हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड अफेयर्स में नए वीडियो लेके आए हैं। जिस किसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर ले। झारखंड का हमारा लैंड रिलेटेड लॉज का सीरीज चल रहा है। जिस किसी ने भी हमारा सीरीज नहीं देखा जरूर देखिए। हमने CNTU कंप्लीट कर दिया, उसके कम्प्लीमेंट्री लॉज को कंप्लीट कर दिया, SPT को भी हमने कंप्लीट कर दिया। इसलिए हमारा SPT का मतलब थियोरेटिकल पार्ट का मतलब क्वेश्चंस के बिना मतलब थ्योरी में ये हमारा लास्ट वीडियो है थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स में। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पहले आप जरूर देखिए कि इसमें हम लोग SPT को हमने लगभग कंप्लीट कर दिया है सारा। इसमें हम लोग कुछ उसके बेनिफिट देखेंगे, उसमें क्या क्या गुण और उसमें क्या क्या कमियां थी उसको देखेंगे। उसके SPT के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे और उसके चैप्टर्स के नाम क्या थे, उसके बैकबोन्स क्या क्या थे, कहाँ से डेराइव हुआ, कैसे डेराइव हुआ। मीन्स 1800 हमने 54 से लेकर के 1949 तक आपको हमने सारा बता दिया है। तो इसमें हम लोग बस SPT के कुछ गुण और दोष के बारे में हम लोग देखेंगे इस वीडियोज़ में। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पर डायरेक्ट जाएंगे। लैंड रिलेटेड लॉ से JPSC में 24 से 26 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद झारखंड SI या फिर JSSC के सारे एग्जाम और JPSC के सारे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। JTET या फिर BED रिलेटेड एग्जाम में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप हमारा सीरीज देखिए, आपका एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम SPT के थोड़ा सा कुछ बेनिफिट्स या फिर गुण की बात करते हैं। SPT के आने के बाद इससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं या फिर इसके क्या क्या मतलब इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। SPT के आने के बाद SPT हम 1949 की बात कर रहे हैं। SPT 1949 की बात करें, इसके आने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इससे काश्तकारों की ज़मीनों को सुरक्षा मिलती है। काश्तकारों के ज़मीनों को सुरक्षा मिलती है। काश्तकारों के ज़मीनों को सुरक्षा मिलती है। SPT के आने के बाद ये काश्तकारों की ज़मीनों को सुरक्षा प्रदान करता है। और ये काश्तकारों के ज़मीन को मतलब जिसके पास जो काश्तकार होते हैं, आपको हमने बताया अगर किसी को काश्तकारी नहीं समझ में आ रहा था तो बहुत डिफिकल्ट है। आप हमारे सीरीज देखिए, बार बार नहीं बताया। काश्तकार मतलब लैंड होल्डर से ज़मीन लिया हुआ है, बदले में कुछ टैक्स देता है। काश्तकार को ज़मीन हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं देता है, हस्तांतरण का अधिकार नहीं देता है। हस्तांतरण मतलब जमीन के हस्तांतरण का अधिकार काश्तकार को नहीं देता है। हस्तांतरण का अधिकार नहीं देता है मतलब काश्तकार जो है वो जमीन के हस्तांतरण का अधिकार काश्तकार के पास नहीं है। मतलब जो लैंड होल्डर से जमीन लिया हुआ है, काश्तकार जो खेती कर रहा है बदले में टैक्स दे रहा है, उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वो जमीन का हस्तांतरण कर सके। उसके पास उसके बाद जो ग्राम प्रधान होते हैं, ग्राम प्रधान और जो मांझी हैं, गांव के जो प्रमुख होते हैं, ग्राम प्रधान कहीं कहीं पर ग्राम प्रधान या मांझी हैं, उनको मतलब जो प्रति भूमि है, प्रति में से हम लोग जो बोलते हैं खाली या फिर खेल भूमि जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रति और खाली भूमि पर बंदोबस्ती में, प्रति और खाली भूमि के बंदोबस्ती में, प्रति और खाली भूमि के बंदोबस्ती में इसको राजस्व न्यायालय के बराबर का अधिकार प्राप्त है। मतलब राजस्व न्यायालय का जितना अधिकार है ना, ग्राम प्रधान और मांझी का भी उतना अधिकार है। किसके कौन सी भूमि में? सिर्फ प्रति और खाली भूमि में, सारी भूमि में नहीं है। थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, सिर्फ प्रति भूमि और खाली भूमि पर ही मतलब एक बोलते हैं, मतलब बंजर भूमि जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रति भूमि खाली भूमि पर ही इस पर ग्राम प्रधान और मांझी का ऐसा अधिकार है, राजस्व न्यायालय के बराबर अधिकार है। ये सब उसके मतलब फायदे हैं। न्याय मतलब इसके कुछ गुण हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं। मतलब रेस्ट्रिक्ट करता है कहाँ कहाँ पर मतलब जमीनों को दूसरे से ट्रांसफर करने के लिए राजस्व न्यायालय के बराबर अधिकार प्राप्त है। और इसमें दंड व्यवस्था का प्रावधान है। दंड व्यवस्था का प्रावधान है मतलब अगर SPT के तहत अगर कुछ भी ये होता है तो उसमें प्रॉपर कारावास का भी प्रावधान है और मतलब मूल्य दंड का भी प्रावधान है और कारावास का भी प्रावधान है SPT के तहत। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फायदे हैं। मतलब जिसके तहत मतलब भूमि का ट्रांसफर को रोका गया, भूमि के ज़मीनों को सुरक्षा दी गई, हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है, ग्राम प्रधानों को सुरक्षा दी गई है, दंड का प्रावधान किया गया है। तो ये SPT है, कुछ इंपॉर्टेंट ये थे मतलब गुण थे। तो SPT के चलिए हम लोग कमी देख लेते हैं। SPT की क्या क्या कमियां हैं। SPT 1949, क्योंकि कोई भी कानून कम्प्लीटली ये नहीं हो सकता है, तो SPT में भी उस तरह से बहुत सारी कमियां हैं। SPT में कुछ एक बहुत इम्पोर्टेंट आपको उसमें एक धारा 11 में एक चर्चा है
धारा 11 में एक ऐसा चर्चा है कि मतलब अगर कोई भी ग्राम प्रधान, कोई भी अगर ग्राम प्रधान हो या फिर ग्राम प्रधान हो या फिर परगनेत हो, ये सब एक झारखंड की प्रशासनिक व्यवस्था जब हम लोग पढ़ेंगे, मतलब हिस्ट्री के, मतलब हिस्ट्री में जब प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ेंगे ना, ग्राम प्रशासनिक व्यवस्था, तो उसमें इस तरह का टर्म आपको सुनने के लिए मिलेगा, परगनेत या फिर पहाड़िया। परगनेत मतलब 1000 ग्राम पंचायतों के प्रमुख को क्या बोलते हैं, या फिर परगनेत ग्राम पंचायत क्या होता है, ग्राम प्रधान तो आप लोग समझ रहे होंगे, लेकिन परगनेत नहीं समझ रहे होंगे, या फिर पहाड़िया। इन सबों को जब ये सभी जब अच्छा काम करते हैं, या फिर पहाड़िया प्रमुख या फिर पहाड़िया, जब ये सब कोई अच्छा काम करते हैं, इसको पुरस्कार देने का प्रावधान किया गया है एसपीटी एक्ट में। धारा 11 के तहत पुरस्कार का प्रावधान है, पुरस्कार का प्रावधान है एसपीटी एक्ट में। लेकिन एसपीटी एक्ट ये नहीं कहता है कि अच्छा काम क्या है, अच्छा काम को डिफाइन ही नहीं किया गया है, अच्छा काम का डेफिनेशन ही नहीं दिया गया है, अच्छा काम का डेफिनेशन ही नहीं मिल रहा है। मतलब ये बोल है एसपीटी एक्ट का धारा 11 कहता है अगर कोई ग्राम प्रधान, परगनेत या फिर पहाड़िया प्रमुख कोई अच्छा काम करता है तो उसको पुरस्कार दिया जाए। पुरस्कार में कुछ भी दिया जा सकता है, जमीन दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है, ये दिया जा सकता है सरकार के द्वारा। लेकिन जब आप अच्छा काम का डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं तो फिर ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना, तो फिर कुछ भी अच्छा काम की श्रेणी में आ जाएगा, तो इसलिए इसका कोई यूज ही नहीं बनता है। मतलब ये अनयूज रह गया धारा आर्टिकल एक्ट, ये एक तरह की कमी है। एक दूसरा कमी है इसमें, एक धारा 28 का बी है, 28 का बी है। इसमें एक कहा गया है कि अगर कोई भी ग्राम समुदाय, इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति ग्राम या समुदाय या फिर ग्राम सभा की सेवा करता है, मतलब गांव के लोगों की सेवा करता है, सीधा भाषा में हम लोग कहें तो ग्राम जैसा की सेवा करता है तो बदले में जमीन की बंदोबस्ती का दावा कर सकता है। देखिए मतलब इस लाइन के तहत मतलब कोई भी आदमी कोई भी गांव में आकर के कोई भी अच्छा काम करके कहेगा, बोलेगा कि हमको इस गांव की इस जमीन की बंदोबस्ती का दावा, मतलब इस लाइन को मतलब एक बहुत ढीली वाक्य है। मतलब इस वाक्य के तहत भारत का कोई भी नागरिक इस वाक्य के तहत आ सकता है। भारत का कोई भी नागरिक इस वाक्य के तहत आकर के झारखंड के कोई भी गांव में थोड़ा सा भी कोई भी अच्छा काम करके सेवा करके वहां पर ज़मीन का दावा कर सकता है, बंदोबस्ती का दावा कर सकता है। तो ये एक बहुत तरह का मतलब एक लूप होल है, ये एक तरह का लूप होल है, एक तरह का उस एसपीटी लॉ का। मतलब कहता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी ग्राम सभा या ग्राम समुदाय में आकर कोई भी सेवा करता है, बदले में ज़मीन के बंदोबस्ती का दावा कर सकता है। तो कोई भी व्यक्ति मतलब भारत का कोई भी व्यक्ति, मतलब भारत का क्या, हम लोग इसमें तो हम लोग विदेश को ही मान सकते हैं, क्योंकि जब लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति ग्राम समुदाय या ग्राम सभा में कोई भी सेवा का काम करता है, बस इसमें सेवा को फोकस दिया गया है। तो ये अपने आप में ही एक बहुत लूज वाइक है। तो इसमें भी बहुत बड़ा कमी है, एक लूप होल बनता है। उसके बाद और एक है उसी तरह का एक आर्टिकल है, धारा है, हमने पहले देखा धारा 11, उसका धारा 20 का, सॉरी ये 20 हमारा नहीं, सॉरी 28 का बी था। उसके बाद हमारा है एक आता है 20 का क, 20 का एक लिखा रहता है कहीं कहीं पर क। इसके तहत कहा गया है कि ना दान दिया जा सकता है, जमीन का ना दान दिया जा सकता है, ना बिक्री की जा सकती है, ना वसीयत किया जा सकता है, इसके बावजूद एक संशोधन करके, मतलब हम लोग बोलते हैं ना समाज हित और लोक सेवा के लिए, समाज हित और
लोक सेवा या फिर लोक सेवा हम लोग बोलते हैं, लोक सेवा के लिए, सड़क कार्य के लिए और खनन के लिए, सड़क और खनन के लिए बहुत सारा जमीन, मतलब आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित की जा रही है। गैर आदिवासियों की जमीन, आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित की जा रही है। किसके किसके थ्रू हम लोग इसमें क्या यूज किया जाता है, या तो सड़क निर्माण या फिर लोक सेवा या फिर समाज हित, इस तरह का कॉन्सेप्ट लगा दिया जाता है। तो वैसे तो इसमें ना दान का प्रावधान है, ना बिक्री का प्रावधान है, या फिर ना ट्रांसफर का प्रावधान है, ना पट्टे का प्रावधान है। इसके बावजूद ये आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित की जा रही है। ये भी एक 21 एसपीटी का एक उल्लंघन है। उसके बाद एक चौथा आता है एसपीटी का 20(2). इसके तहत कहा गया है कि आदिवासी अपनी जमीन बहन या बेटी को दान या वसीयत में दे सकते हैं, दान या वसीयत में दे सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट है। इसमें लिखा गया है एसपीटी में, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक मोरल व्यवहारिक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। व्यवहारिक कॉन्फ्लिक्ट क्या आ जाता है? व्यवहारिक कॉन्फ्लिक्ट क्या आ जाता है? ऐसे तो सामाजिक नियम के तहत कहा गया, सामाजिक नियम के तहत कहा गया है कि एक महिला या बेटी जीवन भर उस पर सिर्फ गुजारा कर सकती है, उसको जमीन उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। लेकिन एसपीटी में ऐसा कहा गया है कि मतलब व्यवहारिक कॉन्फ्लिक्ट के तहत जमीन उसको डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, सिर्फ उसको गुजारा करने के लिए जीवन भर दे दिया जाता है। मतलब एक व्यवहारिक कॉन्फ्लिक्ट इसमें आता है। तो यही सब इसकी कमियां हैं जो हमने आपको बताया। धारा 11 के तहत जो आपको हमने बताया पुरस्कार का, जो उसमें अच्छे काम को डिफाइन नहीं किया। 28(b) के तहत ग्राम सभा में कोई भी सेवा करता है तो वहाँ पर ज़मीन की बंदोबस्ती का दावा कर सकता है। उसके बाद आदिवासियों की ज़मीन गैर आदिवासियों को ट्रांसफ़र की जाती है, लोक सेवा और खनन इसका के नाम पर। उसके बाद एसपीटी के तहत जो एक व्यवहारिक कॉन्फ्लिक्ट आता है, जिसमें अपने बहन और बेटियों को ज़मीन ट्रांसफ़र की जाती है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा हो नहीं पाता है। इसके पीछे एक व्यवहारिक कारण है। तो ये इसके कुछ सबसे बड़ी कमियां हैं एसपीटी के। इसके हमने गुण तो आपको हमने बता ही दिए। सुरक्षा प्रदान करता है, इसको हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। ग्राम प्रधान को मतलब राजस्व न्यायालय के बराबर का अधिकार प्राप्त है। उस पर इसमें दंड व्यवस्था है। उसके बाद इसमें कुछ पूरक लॉ आ जाते हैं। इसमें भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। इसके कुछ पूरक लॉ हैं, अन्य पूरक लॉ हैं। इसके बाद है कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम है, एक है बिहार भूमि सुधार अधिनियम। बिहार भूमि सुधार अधिनियम, ये इसको आप ऐसे याद रखिए, आज़ादी के 3 साल बाद, इस तरह से याद रखिए। बिहार भूमि सुधार अधिनियम कब आया था? आज़ादी के 3 साल बाद। ये इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक आता है बिहार जोतों की चकबंदी। चकबंदी होता है कि जब किसी की भूमि अलग अलग जगह पर है, उसका वैल्यूएशन करके सब भूमि को एक ही जगह कर दिया जाए। मतलब एक आदमी का भूमि 5 जगह पर है, 1 2 3 4 और 5 अलग अलग जगह पर है। मतलब इस 5 जगह की भूमि इस सबका मिला करके मान लीजिए 10 एकड़ आता है, तो 10 एकड़ जमीन इसका अलग अलग जगह है, इस जमीन को एक ही जगह कर दिया जाएगा। उसी को कहते हैं चकबंदी। चकबंदी जब किया जाएगा तो उसका वैल्यू निकाला जाएगा। सब 10 एकड़ की ज़मीन का एक मॉनेटरी वैल्यू निकाला जाएगा और उसको एक जगह दे दिया जाएगा। मान लीजिए 10 एकड़ की भूमि का इसका मान लीजिए आ जाता है, मान लीजिए 50 लाख आ जाता है, तो 50 लाख की भूमि उसको एक जगह आकर के दे दी जाएगी। तो बिहार की भूमि का चकबंदी कब हुआ है? 1956 में, बिहार जोतों की चकबंदी। दूसरा आता है बिहार जोतों की चकबंदी। बिहार भूमि सुधार अधिनियम कब हुआ है? 3 साल बाद, आज़ादी के 3 साल बाद हुआ, उसका चकबंदी हुआ है 1956।
उसके बाद होता है बिहार भूमि हदबंदी 1961। इसमें कम पूछे जाने की संभावना, सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है बिहार भूमि सुधार अधिनियम, बिहार भूमि हदबंदी। बिहार भूमि हदबंदी हुआ है 1961। उसके बाद हुआ है बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियमन, बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियमन, बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियमन 1969। उसका पैसा एक्ट तो सबको पता है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। इसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। लैंड एक्विजिशन और ये सब तो बात की चीज़ें हैं। लैंड एक्विजिशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट, लैंड एक्विजिशन टू शेड्यूल, लैंड एक्विजिशन और रिहेबिलिटेशन एक्ट भी एक आता है, लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एक्ट आता है। ये झारखंड में कब बनाया गया है? ये 2013 का है। भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास एक्ट 2013। तो ये सब कुछ अलग अलग है, इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। ये 2013 को तो हम लोग अलग से पढ़ेंगे। उसका पैसा एक्ट तो आपको हमने पहले भी पढ़ाया हुआ है। बिहार चकबंदी 1956, बिहार भूमि हदबंदी 61, बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियमन 1969। सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना ये है। और लैंड एक्विजिशन और रिहेबिलिटेशन 2013 1950। तो ये हमारा एसपीटी का हमारा बेसिक्स और लास्ट तक हमारा गुण और उसके कमियां क्या क्या है और उसके कॉम्प्लीमेंट्रीज लॉस क्या क्या है। उसके बाद कुछ छूट जाता है तो उसको हम लोग क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।